वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हूं। कृपया अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। राजा दशरथ अपने कक्ष में श्री राम के साथ व्यस्त हैं। कल श्री राम का राज्याभिषेक होना है और राजा दशरथ आज अपने पुत्र श्री राम को अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि सूर्य वंश में एक कुशल राजा कैसा होता है, हमारे पूर्वज किस तरह से राज किया करते थे, प्रजा की भलाई के लिए निस्वार्थ किस तरह का शासन किया करते थे। वो अपना अनुभव शेयर करते हुए एक राजा के रूप में राम को उनका अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि राम तुम्हें क्या करना चाहिए। इसके उपरांत राजा दशरथ कक्ष से बाहर निकलते हैं और कैकेयी का संदेश पाकर राम को वशिष्ठ मुनि के पास भेज देते हैं और स्वयं रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। उनके मन में अपार खुशी है। वो सपने संयोए हुए रानी कैकेयी के कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, ये सोचते हुए कि संभवतः रानी कैकेयी भी अपना कुछ अनुभव शेयर करेगी, वो भी कुछ बताएगी कि राज्याभिषेक में क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ऐसा लग रहा है कि राजा दशरथ के पैर में पंख लग गया हो, वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब वो कैकेयी के शयन कक्ष के दरवाजा पर पहुंचते हैं तो कक्ष में कैकेयी को नहीं पाते हैं। देखते हैं कि बिस्तर खाली है, कैकेयी कक्ष में कहीं नजर नहीं आ रही। द्वारपालिका से पता चलता है कि कैकेयी कोप भवन में है। राजा दशरथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। तुम क्या बोल रही है, सोच समझ के बोलो, कहीं तुम बोलने में कुछ गलती तो नहीं कर रही है, क्या मैं वही सुन रहा हूं जो तुम बोल रही है। द्वारपालिका कहती है, हाँ महाराज, रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई है। अब राजा दशरथ के मन में जितनी भी खुशियां थी उसका यू टर्न शुरू हो जाता है। और ऐसे कहें तो राजा दशरथ के जीवन का ही यू टर्न शुरू हो गया। वो घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि आखिर कोप भवन में जाने का उद्देश्य क्या है। कल राम का राज्याभिषेक है और रानी कैकेयी कोप भवन में है। राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब उनके पैर में जो पंख लग गया था वो पंख विहीन हो जाता है, मानो पैर बंध सा गया हो, न तो पैर आगे बढ़ रहा है न तो पीछे बढ़ रहा है। राजा को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हम करें तो क्या करें। यही कहता है समय का कुचक्र। समय का ये कुचक्र राजा दशरथ को पता नहीं था। ऐसे तो जितने भी इस धरातल पर जीव जंतु हैं, किसी को समय का कुचक्र का पता नहीं रहता। तभी तो हमें समय से डर लगता है। समय जो भी अपना प्रभाव दिखाता है वो एक सरप्राइज के रूप में होता है। हमें कुछ पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है और होता है। वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। राजा दशरथ के सामने ऐसा ही है। 5 मिनट पहले राजा के अंदर खुशियों का सागर उमड़ रहा था और जस्ट 5 मिनट के बाद वो खुशी गम में बदल जाता है।
यह वही चक्रवर्ती राजा हैं जो स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को युद्ध में मदद किया था। आज वो राजा कोप भवन के 2 शब्दों से बेजान सूखे पेड़ की तरह खड़ा नजर आ रहे हैं। वो कैकेयी के कक्ष के सामने दरवाजे पे खड़ा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए तो किधर जाए। उनका पैर राजा दशरथ को ले जाने में असमर्थ पा रहा है। आज देवतागण राजा दशरथ से नाखुश हैं। वही राजा दशरथ से जिसने देवताओं की भलाई के लिए युद्ध किया था, देवताओं की भलाई के लिए, इंद्र के राज के लिए, जिसके बल पर राजा इंद्र, देवराज इंद्र शासन कर रहे थे, उसी राजा का शरीर तलवार की मार, वज्र की मार, तीर की मार से कुछ असर नहीं दिखता था। सबको आसानी से सह ले जा रहे थे। वही शरीर आज बेजुबान नजर आ रहा है, केवल 2 शब्द सुनकर, कोप भवन। माता सरस्वती भी खपा है, दशरथ से भी और कैकेयी से भी। मेहरबान है तो बस राजा दशरथ के महल में केवल एक जीव से, एक स्त्री से, वो है मंथरा। मंथरा पर अपार कृपा बरसा रही है, मंथरा पर मेहरबान है। और यही कारण था, माता सरस्वती का प्रभाव मंथरा पर होने के कारण मंथरा आज विद्वान कही जा रही थी। कैकेयी ने साफ कहा कि तुम दासी नहीं, मेरे लिए विद्वान हो और मैं बुद्धिहीन हूं। ये सरस्वती का ही देन था और कुछ नहीं। जरा सोचिए समय का परिस्थिति कैसा होता है। एक विद्वान को मूर्ख बना सकता है, एक मूर्ख को विद्वान बना सकता है। परिस्थिति कैसा विपरीत अवस्था में लाकर राजा दशरथ और कैकेयी को छोड़ रखा है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे समय को कि दुश्मन को भी ऐसा समय ना दे, ऐसा विपरीत परिस्थिति दुश्मन को भी ना मिले। देवराज इंद्र को उनके युद्ध में विजय का पताका लहराने वाला राजा दशरथ आज खुद अपने घर में अपने रानी से मात खा चुके हैं, हार चुके हैं। कैसा समय है। हम सभी इस तरह के कारनामा अपने समाज में भी करते हैं। अगर हम अपने समाज में देखें, अपने जीवन से उदाहरण लें, तो हम भी यही काम करते हैं। अगर किसी दूसरे के यहाँ लड़ाई होती है, पड़ोस में या कहीं, तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर उसका फैसला सुनाने जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, चुप रहिए, वो रहिए। लेकिन जब वो झगड़ा खुद हमारे घरों में होता है, तो हम एक गंवार बुद्धिहीन अंगूठा छाप बन जाते हैं। किसी तरह से हिम्मत कर राजा दशरथ कोप भवन तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के साथ ही जो वो दृश्य देखते हैं, वो शायद मन में सोचने लायक भी नहीं है। आखिर समस्या का हल तो राजा दशरथ को ही करना था। कोपभवन तो उनको जाना ही था, रानी को मनाना ही था। अब शक्तिहीन हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे बैसाखी पे जाएं, उनको तो जाना ही है। लेकिन अंदर का दृश्य जब वो देखते हैं, तो अवाक रह जाते हैं। अब राजा दशरथ को वो बातें याद आ रही है कि मैं किस खुशी से कैकेयी के कक्ष में आया था कि राज्याभिषेक के बारे में कुछ सलाह देगी, और ये क्या, ये तो जस्ट इसका उल्टा है। कैसा अविश्वसनीय दृश्य मैं देख रहा हूं। राजा दशरथ की रूह कांप रहा है। उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मैं देख रहा हूं तो वो क्या है।
अपने आंखों पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जो हम देख रहे हैं वो स्त्री कैकेयी है या कोई गैर है। एक्चुअल में बात यह था कि रानी कैकेयी मंथरा के कहने पर मोटे वस्त्रों में लिपटी हुई जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उनके जेवरात गोप भवन में बिखरा पड़ा था। वो इस तरह से लग रहा था जैसे आसमान से तारा टूटकर जमीन पर बिखर गया हो। जो मैं रूप देख रहा हूं कैकेयी का, उससे तो यही लगता है कि मानो विधवा का संकेत है। वो विधाता की ओर नजर उठाकर देखते हैं और कहते हैं कि हे विधाता, तुमने मुझे किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। राजा या कोई भी पति अपने पत्नी के कई रूपों को देख सकता है, लेकिन वो विधवा रूप को नहीं देखता। लेकिन तुमने मुझे ऐसे मोड़ पर ला दिया है कि मैं जीते जी अपने प्रिय रानी कैकेयी का विधवा रूप देख रहा हूं। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? उन्हें समझ में नहीं आ रहा। राजा कभी नहीं सोचा था कि बचपन में एक राजकुमारी के रूप में पली बढ़ी कैकेयी और आज एक चक्रवर्ती राजा के प्रिय पत्नी, प्रिय रानी होने के बावजूद वो ऐसा रूप बनाएगी। और कैकेयी को खुद ये पता नहीं था कि एक राजकुमारी के रूप में मैंने जीवन बिताई, अब बड़ा होकर चक्रवर्ती राजा का एक प्रिय पत्नी होने के बावजूद मुझे इस तरह का क्रियाकलाप करना पड़ेगा। यही है कूटनीति। किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम नीच प्रवृत्ति वाले लोगों का साथ देंगे तो हमारे अच्छे संस्कार जाते रहेंगे, मिटने लगेंगे और एक दिन हमारा भी वही स्वभाव होगा जो एक नीच का होता है। हमारा भी स्वभाव नीच का हो जाएगा और जिस दिन मेरा स्वभाव नीच का हुआ, उस दिन हम उस नीच के जिसका साथ हम दे रहे हैं, उस नीच के नीचे हो जाएंगे, यानी वो नीच इंसान भी हमसे ऊंचा हो जाएगा। आज कैकेयी की यही स्थिति है। कभी मंथरा कैकेयी की तरह मोटे वस्त्र नहीं पहनी थी, हमेशा एक रानी के रूप में महल में रही है, जबकि वो दासी थी। अपने जीवन में कभी वैसा वेश नहीं बनाई थी जैसा आज कैकेयी का है। अगर हम मंथरा जैसे लोगों की बात पर चलेंगे तो हमारा घर भी इसी तरह का हो जाएगा, हमारा स्थिति भी ऐसी तरह का हो जाएगा। हमें अपने समाज में, अपने घरों में ऐसे लोगों से बेहिचक बचना चाहिए, उसे तिरस्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। कपटी, कुबड़ी, लंगड़ी, खास करके ऐसे स्त्री जो दासी हो, उससे तो निश्चित रूप से बचना चाहिए। देखिए जरा एक दासी के रूप में नारी शक्ति को, इसलिए कहा गया है कि नारी शक्ति के सामने ईश्वर भी असफल हो जाते हैं। हम लोग तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। और ऐसे ही नीच लोग जब समाज में अच्छे लोगों पर प्रभाव डालते हैं तो उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। राजा दशरथ के जुबान सिल चुके हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि कैकेयी बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या, किसकी मृत्यु आई है, जो किसी ने कुछ कहा, किसने कष्ट दिया। लेकिन राजा दशरथ की जुबान सिल चुके हैं, उनकी जुबान से कोई शब्द निकल ही नहीं पा रहा है। वो विवेकहीन हो चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करें तो क्या करें। देखिए यहां बहुत बड़ा सीख लेना है हमें। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां गीली मिट्टी की तरह होती है और उसका एक उचित शेप देना हमारा काम है। अगर हम उसे उचित शेप नहीं देंगे, अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तो हमारा जो विरोधी है, हमारा जो दुश्मन है, वो हमारे बच्चों को वो अपना शेप दे देगा और हमारे बच्चे संस्कारहीन हो जाएंगे। विशेषकर बच्चियों का 2 जन्म होता है। एक जन्म होता है
जहां वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करती है अपने माता पिता के यहाँ, और जब वो विवाह कर ससुराल जाती है तो वहां वो गीली मिट्टी की तरह ही होती है। वहां नया माहौल है, नए लोग हैं, नए नए तरह के बातों से उसे अवगत होना पड़ता है, नए नए नियम कानून से उसे अवगत होना पड़ता है, नए नए कस्टम से, अलग अलग कस्टम से, रीति रिवाज से उसे अवगत होना पड़ता है। इसलिए लड़कियों को विशेषकर अधिक संभलने की जरूरत है। अगर हमारी बच्चियां ससुराल में भी ना समझ पाई तो यही मंथरा जैसा उसे कोई स्त्री मिल जाएगा और घर को बर्बाद कर देगी। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में इस बात को दोहराता हूं कि विभिन्न प्रकार के कार्टून को देखने से पहले, विभिन्न प्रकार के गेम को बच्चों द्वारा देखने से पहले बच्चों में ये संस्कार दें कि बेटा बेटी ये तुम्हारे काम का नहीं है। उसे धार्मिक कहानियां सुनने के लिए दें। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो धार्मिक जो घटनाएं हैं, रामायण की, महाभारत की, गीता की, वो उसे देखने के लिए प्रेरित करें। अगर आपका बच्चा सही होगा, हमारा बच्चा सही होगा तो हमारा परिवार सही होगा, हमारा परिवार सही होगा तो हमारा समाज सही होगा, अगर समाज सही हुआ तो हमारा राष्ट्र सही होगा, और राष्ट्र अगर सही हुआ तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे। आज हम यहीं पे विश्राम लेना चाहेंगे, लेकिन विश्राम लेने से पहले तो आपको पता है बोलना पड़ेगा, जय श्री राम।